हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज सोनी आपसे एक चर्चा करने के लिए आया हूँ। मेरे पास में एक टॉपिक है। आपने बचपन से लेके आज तक के अनेकों बार देखा होगा कि आसमान की ओर देखते हैं तो रात में तो किसी को कुछ दिखता नहीं है, पर अगर दिन के समय में अगर कोई देखता है तो उसको क्या दिखता है। आप देखिएगा एक बार आसमान की ओर, तो आसमान की ओर देखोगे तो आपको दिखेगा बादल दिखेंगे और नीला नीला आसमान दिखता है। कैसा दिखता है? नीला नीला आसमान दिखता है। अच्छा, किसी ने सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखता है? किसी ने नहीं सोचा है, और सोचा भी है पहली बात तो सोचते नहीं है, और सोचा है तो सब लोग बोलते हैं कि भाई बाकी किरणें को आसमान सोख लेता है और नीली प्रकाश किरणें हमको परावर्तित कर देता है, इसलिए हमको दिखता है नीला। ये ज़्यादातर लोगों का ये मत होता है, पर एक्चुअल में ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि नीली किरणें ही छोड़ता है और बाकी किरणें को अवशोषित कर लेता है। तो अगर ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनोगे आप तो आज आपको इसका समाधान मिल जाएगा, इसका हल मिल जाएगा। और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि हाँ भाई आपने सही बोला, और गलत बोला है तो आपको जो सही लगता है मेरे को वो कमेंट में लिख के बताएं आप, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सिरे से मेरी बातों को समझिए। क्या होता है जब हम कहते हैं ना कि हमको किसी भी चीज़ के दिखने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात है, हम विज्ञान की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ या कलर्स हमको इस प्रकार से दिखते हैं कि जब भी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सभी को पता है 7 रंग प्रकाश से आते हैं, और जिस भी सरफेस पे पड़ते हैं तो अगर वो बाकी कलर को ऑब्जर्व करके और जिस कलर को वो परावर्तित करती है वो कलर हमको शो होता है, यानी कि हमको वो वस्तु उस कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि बाकी कलर को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है और सिर्फ रिवर्स में वो कलर अपने को देता है जो कलर अपने को दिखता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमको कोई वस्तु दिखाई देती है ना। अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में प्रकाश नहीं होता है तो परावर्तन नहीं होता है, इसलिए परावर्तन नहीं होता है तो हमको कुछ भी नहीं दिखता है, अंधेरा रहता है। सिंपल सा लॉजिक यही है दिखने का। अब अगर हम बात करते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखता है, तो बहुत सारी जगहों पे मिथ फैला हुआ है कि आसमान नीला दिखने का कारण होता है कि भाई वो बाकी किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है, सिर्फ नीली किरणों को आपके तरफ फेंकता है। पर ऑब्जर्व कहाँ करता है, किस चीज़ में करता है, इसका जवाब नहीं है, और मैं आपको इसका आज जवाब देने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो, हम जब भी आसमान से अगर धरती से अगर चांद को देखते हैं, धरती से चांद को देखते हैं तो चांद हमको प्रकाशमान दिखता है, ठीक है, और बाकी पूरा रात के समय पे अंधेरा दिखता है। क्यों अंधेरा दिखता है? क्योंकि प्रकाश आता नहीं है। सूर्य का प्रकाश धरती पे उस समय नहीं होता है, या जिस समय हम देखते हैं उस समय पे उस तरफ अंधेरा होता है, या सूर्य के तरफ उसका फेस नहीं होता है पृथ्वी का, इसलिए हमको प्रकाश ना होने की वजह से काला दिखता है। अब रात में काला दिखता है और दिन में नीला दिखता है। अब मैं आपको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि अगर बाई चांस हम सिंपल सी बात करते हैं कि हम अगर अंतरिक्ष में जाके अगर पृथ्वी को देखते हैं तो लोगों को पृथ्वी कैसी दिखती है? अधिकांश आप अगर जो किसी भी प्रकार से अंतरिक्ष से पृथ्वी का दिखाते हैं तो नीला दिखता है। क्यों नीला दिखता है? कोई इसका रीज़न देगा? नीला दिखने का रीज़न ये है कि पृथ्वी के ऊपर जो सतह है वो लगभग 70% महासागरों से घिरी हुई है। सिंपल सी बात, 70% महासागरों से घिरी हुई है। अब हम अगर बात करते हैं पृथ्वी के वातावरण की, ये तो आपको
इसलिए नीली दिखती है अंतरिक्ष से हम देखते हैं तो, क्योंकि 70% जो उसका सरफेस एरिया है वो महासागरों से घिरा हुआ है, तो पानी की वजह से नीला दिखता है। और पानी में एक रिफ्लेक्शन इस चीज़ की वजह से होता है कि वो जो दिखने की प्रक्रिया है उसका रीज़न वही है कि बाकी प्रकाश को वो ऑब्जर्व कर लेता है, सिर्फ नीले प्रकाश को परावर्तित कर पाता है। पानी बाकी प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हमको महासागर नीले नीले दिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर हम समुद्र की सतह पे जाते हैं, किनारे पे जाते हैं, समुद्र के किनारे पे जाते हैं, तो आप अगर समुद्र का किनारे से आप देखना चालू करोगे तो आपको अथाह समुद्र दिखता है। अथाह यानी कि आसमान और समुद्र ऐसा लगता है कि मिल चुका है ना। या आप अगर कभी गए नहीं हो, जो गया है उसको ये चीज़ का अनुभव होगा कि वो जब समुद्र को देखता है तो उसको छोड़ समझ में ही नहीं आता है, उसको लगता है कि पूरा समुद्र और आसमान एक साथ मिला हुआ है। इसका रीज़न भी मैं दूंगा आपको। ठीक है, अब मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ। जो मैंने बोला था कि हमको आसमान नीला क्यों दिखता है, अब आप समझिएगा इस चीज़ को। क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो आवरण है उसमें अनेकों प्रकार के धूल दष्ट कण भी हैं, इस बात को आप मानते हैं, और वायुमंडल भी है। तो होता क्या है, सूर्य का प्रकाश जब आसमान से आता है तो वायुमंडल को तो आसानी से क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करके धरती की सतह पे पड़ता है। तो 70% जो एरिया है वो समुद्र का एरिया है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होता है, और परावर्तित होकर कहाँ जाता है, पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। राउंड स्फीयर होने की वजह से क्या होता है, आपको जो छूटा हुआ भाग है, वो छूटा हुआ भाग भी रिफ्लेक्शन की वजह से वायुमंडल में रिफ्लेक्ट होता है, वो किरणें, नीली किरणें। ऑब्वियसली बात है कि नीली किरणें ही रिफ्लेक्ट करता है। अब वो जाती है वायुमंडल के कणों से टकराती है। तो अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखें तो वो वायुमंडल इतना सघन हो जाता है कि वो एक तरीके से कांच का आवरण बना लेता है। आपको इस चीज को समझना होगा कि वो ऑब्जर्व करने लगते हैं कण, और कण ऑब्जर्व करके और फिर रिफ्लेक्शन अपने को देते हैं, एक तरीके से मिरर बन जाता है। उस मिरर की वजह से जब वो समुद्र का फर्स्ट आया आपका कहाँ पे, समुद्र पे आया प्रकाश की किरणें, और प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हुई वायुमंडल पे। वायुमंडल एक तरीके से आपका ग्लास है या मिरर है, मिरर के जैसे काम करता है, और उस मिरर के जैसे काम करने की वजह से वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन फिर रिवर्स होता है। यानी कि फर्स्ट टाइम आया समुद्र पे, समुद्र से रिफ्लेक्ट हुआ वायुमंडल पे, और वो मिरर के जैसे जब काम करता है तो अगर इतना भी भाग है तो मिरर क्या होता है, स्फीयर होने की वजह से वो बहुत पूरे ही आसमान नीला दिखता है। आपको कहीं छूट भी गया है तो वो आसमान आपको एक समय में पूरा रिफ्लेक्शन की वजह से नीला ही दिखता है, वो वापस आपकी आंखों पे पड़ता है। तो इसलिए दिन के समय में प्रकाश, अब कोई ये मत बोलना कि वायुमंडल ऑब्जर्व करता है, वायुमंडल ऑब्जर्व नहीं करता है। वायुमंडल एक तरीके से मिरर के जैसे काम करता है। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, हर एक स्कूल के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारा वायुमंडल या हमारा आकाश नीला क्यों दिखता है। अंतरिक्ष में आप और किसी ग्रह पे चले जाइए, वहां पे वायुमंडल नहीं है, वहां समुद्र नहीं है, इसलिए वहां पे आपको काला ही आसमान दिखेगा, वहां पे कोई कलर नहीं दिखेगा, वहां पे एकदम शून्य दिखेगा। प्रकाश क्योंकि सीधा रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाता है, सिंपल सी बात, वो वापस अपनी आंखों पे पड़ता ही नहीं है। इसलिए आप 24 घंटे में कभी भी आप सूर्य के कितने पास वाले ग्रह पे चले जाइए, आपको सूर्य को देखोगे तो आपको सफेद दिखेगा, अदरवाइज अंतरिक्ष में दूसरी डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको काला ही दिखेगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, और दूसरी बात वहां पे समुद्र भी नहीं है। तो ये दो वजह से हमारा आसमान हमको नीला दिखता है। मेरे चैनल पे जो भी बच्चा नया आया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो अगर इस बात को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में मेरे को बताएं भाई, दोस्तों सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पे लाऊंगा।
अपने ज्ञान के अनुसार जो भी आपको बेहतर बता सकता हूँ बिल्कुल बताऊंगा। आप इस बात पे मेरे को सपोर्ट बनाए रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।